क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए 11th के चैप्टर से हम उठाए हैं। उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, उसके बाद आप HM देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे GP। तो इस तीनों से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस है और आप इसे सॉल्व भी करेंगे बहुत ही आसान तरीक़ा से। तो सबसे पहले आपके पास आएगा बहुत ही आसान तरीका का क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो है आपको ये रहा आपके बोर्ड पे। सबसे पहला है 1 नंबर में an इज इक्वल टू n इंटू n+2। यही सबसे पहला क्वेश्चंस है और आपको पता करना है टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस में दिखा हुआ कि 5 टर्म जो है आपको निकालना है ना। तो सबसे पहली बात, अगर आप सबसे फर्स्ट टाइम अगर एक रखते हैं, है ना, अगर हम लेट करते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, 5 टर्म हमको निकालना है और हमने 5 नंबर को लेट कर लिया है। तो अगर आप an की जगह पर अगर 1 रखेंगे तो सबसे पहला हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 1 इंटू 3 तो हो जाएगा आपका पहला 3। दूसरा अगर a2 रखते हैं n की जगह पे अगर 2 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 8। नेक्स्ट होगा a3 जो होगा वो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। नेक्स्ट होगा a4, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 4 इंटू 6 हो जाएगा 24। उसके बाद a5, तो a5 जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 तो हो जाएगा 5 इंटू में हो जाएगा 7 तो हो जाएगा 35। यानी कि आप जो टर्म जो निकाले हैं, जो AP का आपका टर्म है वो सब जो आया है वो कौन कौन आया, तो आपका आया है 3 आया है, 8 आया है, 15 आया है, 24 आया है और 35 आया है। यही जो है आपका 5 जो है टर्म निकल करके सामने आया है। अब इस तरह का क्वेश्चंस आपको दूसरा दिया हुआ है या सॉल्व करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है an इज इक्वल टू n बाई n+1। इसी तरह से आप लेट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 5 टर्म को जो है आप फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप 1 अगर रखते हैं n के जगह पे, तो 1 अगर रखते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 बाई 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 1 बाई 2। इसी तरह से जो है आगे का काम जो है आप करेंगे और आप अपना जो है 5 टर्म जो है निकाल लेंगे। तो इसमें तो है सबसे पहला वाला में 1 से लेकर के 6 तक का जो है इसी तरह का वर्क दिया है और 5 ही टर्म जो है निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है तो वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, हम उसे फिर से दोबारा आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। अब जो है आगे आते हैं तो लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेट टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर। अब जो है nth टर्म दिया हुआ है और nth टर्म को फाइंड करना है ना। कि जैसे 1 मिनट साफ कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने 10th में देखा होगा कि जिस तरह से आपको 3rd टर्म निकालना है तो आप लोग क्या करते थे कि a+2d लिखते थे, है ना। अगर 5th टर्म हमको अगर फाइंड करना है तो हो जाता था a+4d करते थे। यानी कि d वाला जो टर्म होता था वो क्या होता था, एक जो होता था वो कम होता था। आखिर होता कैसे था वो देखेंगे। जैसे अगर an इज इक्वल टू फार्मूला होता है ओरिजिनल टर्म निकालने का n-1 इंटू डी। अगर n जो है आपका क्या है कि 5वां टर्म है तो a प्लस n के जगह पे 5 - 1 हो जाएगा, इंटू में d हो जाएगा। यानी कि आपका जो कुल मिलाकर के बात होगा वो होगा a+4d होगा। इसीलिए हम लोग कोई भी टर्म निकालते हैं, जैसे अगर a17 ही हमसे पूछा या 20 ही पूछा तो d जो होगा d के जगह पर जो है हम क्या करेंगे, एक पीछे का नंबर जो है लिख लेंगे। जैसे कि अगर सपोज मानिए कि अगर हमको दे दिया कि भाई आप जो है 20 टर्म बताइए कैसे फाइंड करेंगे, तो a प्लस जो होगा वो 19d होगा।
है ना। 17th अगर ही टर्म पूछ रहा है तो a प्लस क्या हो जाएगा 16d होगा। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है आसानी से आप अपना टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं a प्लस डी के फॉर्म में। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 7 नंबर में an इज इक्वल टू 4n माइनस 3, है ना। आपको फाइंड करना है a17 एंड a24। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहला है कि यहाँ जो है आपको n जो है वो दिया हुआ है, a17 यानी कि n जो है वो एक बार में आपका 17 है, दूसरे बार में जो है वो 27 है। तो आप क्या करेंगे, इसके जगह पे n के जगह पे अगर हम पुट करते हैं 17 यानी कि a17 लिखते हैं तो हमको करना है 4n माइनस 3 के फॉर्म में। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस हो जाएगा 3। तो 17 का अगर टेबल पढ़ते हैं तो 17 17 34 17 तिया 51 और 17 चौका 68 यानी कि 68 माइनस अगर 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 65, यानी कि a17 जो होगा वो कौन होगा, 17वां जो होगा वो आपका टर्म है 65। अब जो है आपसे जो है 27वां पूछ रहा है 27। तो आप यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू और यहाँ n के जगह पे तो आपको रखना है इस बार 27 माइनस जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब 27 चौके कितना होता है, तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, माइनस जो हो जाएगा वो 3। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 105। तो इस तरह से अगर कोई भी टर्म आपसे पूछ रहा है, कोई भी आपको फॉर्म पहले से ही बना करके दिया हुआ है, तो आप n के जगह पे वही पुट करेंगे जो यहाँ पर जो है लिखा होगा n के टर्म पे, और आसानी से है किसी भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर देंगे जो कि है आपका 7 से लेकर के 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, तो एक 10 वाला भी देख लेते हैं लास्ट का, इस चैप्टर का लास्ट का। जैसे 10 नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चंस में कि an माइनस बराबर दिया हुआ है n इंटू n माइनस 2, बाई में दिया हुआ है n प्लस 3, और आपको फाइंड करना है a20, है ना। तो a20 फाइंड करने के लिए आप n के जगह पे 20 लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपको n मिल जाएगा वहाँ वहाँ क्या करना है, हम लोगों को 20 लिखना है। तो हम लोगों ने 20 वहाँ वहाँ लिखा है जहाँ जहाँ n है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 में से अगर 2 माइनस करेंगे क्योंकि ब्रैकेट में है इसलिए हम लोग सबसे पहले माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, यहाँ हो जाएगा 23। अब जो है ये तो शायद ही कटेगा तो है नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 और 18 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 360 और बाई में हो जाएगा 23। ठीक है, तो आपका जो होगा यही आंसर होगा, 360/23 जो होगा वो आपका क्या होगा, a20 का आंसर होगा। अब जो है इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन ए बी मिक्स फ्रैक्शन जो है अधिकतर नहीं के ही बराबर होता है, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप इस तरह का क्वेश्चंस को जो है आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही आसान है। और इस चैप्टर को 9.1 को जो है आप लोग खुद से करिए क्योंकि बहुत ही ईजी है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो हमारे ईमेल में मैसेज करिए या कमेंट बॉक्स में करिए। फिर से इसी चैप्टर का सारा अगर आपको सारा ही क्वेश्चन नहीं आता तो सारा का सारा वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, इसकी गारंटी है। ठीक है, तो इसी तरह प्यार हमसे बनाए रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको ये लगे कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है और हमको बनाना चाहिए। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद।